नाजरीन, दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में खड़े होके इस लड़के ने निजाम को ललकार दिया है, हुकूमत को ललकार दिया है, ताकतवरों को, जर्नैलों को ललकार दिया है। अब इस नौजवान ने प्रेस क्लब के बाहर गुफ्तगू की कश्मीर के बारे में। ये खुद कश्मीर का है। अब इसकी गुफ्तगू है कि इसने ललकारा है, निजाम को ललकारता रहा दारुल हुकूमत के अंदर खड़े होके। अब जो इसने गुफ्तगू की है, इसने 14 तबक रोशन करके रख दी है। इसका कहना है कि गद्दार किस किस को कहा जाता है, असल गद्दार कौन है। इस लड़की की गुफ्तगू आपके सामने रखेंगे। अब इसके जज्बात जो कि कश्मीरी है बहुत ज्यादा हैं, लेकिन यहाँ पर जो ये गुफ्तगू कर रहा है, इसके सामने मीडिया भी खड़ा हुआ है। इस लड़की की जुर्रत के इस्लामाबाद के अंदर क्या हालात हैं, वहां खड़े होके इतनी ओपन स्पीच कर रहा है। यानी इसका आप एक एक लफ्ज सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे इसने क्या कुछ कहा है। इसके बाद इसके साथ जो कुछ भी हो, लेकिन इस लड़के ने कम से कम यहाँ पर खड़े होकर जुर्रत का मुजाहरा किया और जो कुछ भी इसके अंदर था इसने बोल के रख दिया है। अब यहाँ पर निजाम को इसे मारने की बजाय इसकी बात पर गौर करने की जरूरत है कि आखिर ये लड़का ऐसे क्यों बोल रहा है। ये खुद इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, वहीं पे पढ़ता है, इसके पास शऊर भी है, तालीम भी है, लेकिन निजाम को समझ क्यों नहीं आ रही कि स्टूडेंट या जिनके पास शऊर है वो सब उन्हें जो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन निजाम बहुत ही गहरी नींद सो रहा है। आपके सामने इस लड़की की गुफ्तगू रखते हैं। हर जगह के ऊपर कत्लो गारत मौजूद है। बलोचिस्तान के अंदर खून बह रहा है, केपी के अंदर खून बह रहा है, पंजाब के अंदर खून बह रहा है। अजीजान मन, इस केपी के अंदर, इस बलोचिस्तान के अंदर, इन जमीनों के अंदर क्या कमी है, कश्मीर की जमीन के अंदर क्या कमी है, इस इस्लामाबाद के शहर के अंदर, इन यूनिवर्सिटियों के अंदर मैं और आप पंजाबी और सिंधी और बलोची, मैं और आप एक मेज के ऊपर बैठते हैं, मैं और आप एक दूसरे के साथ बैठते हैं। आपने एक दूसरे के हवाले से दिलों के अंदर कोई नफरत महसूस की है? ऐसा कभी हुआ है? ऐसा नहीं हुआ। तो अजीजान मन, ये क्यों है? हमारे लोगों को क्यों कत्ल किया जा रहा है? ये गद्दार प्रोड्यूस करने वाली फैक्ट्री कहाँ मौजूद है कि जिसकी लुगत के अंदर फातिमा जिन्ना भी गद्दार थी, बेनजीर भुट्टो भी गद्दार थी, भुट्टो भी गद्दार था, मौलाना मौदूदी भी गद्दार था, सारे लोग गद्दार थे। अगर बलोच भी गद्दार है, अजीजान मन मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं आपसे जो कहना चाहता हूं कि इनकलाब इंशाल्लाह जरूर आएगा, लेकिन इनकलाब तब आएगा कि जब हर इलाके के मजलूम, जब हर इलाके के मजलूम, जब हर इलाके के अंदर मौजूद जिद्दोजहद करने वाले लोग, जब आप जैसा बाशऊर तबका इस बात को समझेगा कि इस जुल्म की रात को कैसे खत्म किया जा सकता है, इस काली रात को तब खत्म किया जा सकता है कि जब मैं और आपके दिलों के अंदर इतना ज़र्फ मौजूद होगा, जब मैं और आपको इतना शऊर मौजूद होगा कि मैं और आप अपने दुश्मन नहीं है। सिंधी और पंजाबी, बलोच और पश्तून, कश्मीरी और महाजर, ये आपस में दुश्मन नहीं है। हमारा इस्तेसाल जो कर रहा है वो एक तबका है, वो इक़्तिदार वाला तबका है। कश्मीर का मजलूम, बलोचिस्तान का मजलूम, केपी का मजलूम, सिंध का मजलूम, पंजाब का मजलूम, महाजर मजलूम, ये सारे लोग जब तक कदम में से कदम मिला के नहीं खड़े होंगे, जब मैं और आप एक दूसरे की लाशों का तमाशा देखना बंद करेंगे, जब मैं और आप एक दूसरे के साथ बड़े गर्ज रख के, बड़े दिल रख के, मैं और आप मुश्तरका मकसद के ऊपर चलेंगे, मैं और आप एक दूसरे की ताकत बनेंगे। अजीजान मन, मुझे बताइए, आम आदमी का मैं और आपका आपस में क्या मसला है? मैं और आपका इस पाकिस्तान में बचा कौन है? थोड़े अर्से पहले नवाज शरीफ भी गद्दार था, आज इमरान खान भी गद्दार है, इससे पहले भुट्टो भी गद्दार था, उससे पहले कायद आज़म की बहन भी गद्दार थी। बलोचिस्तान के अंदर गद्दार है, केपी के अंदर गद्दार है, पंजाब के अंदर गद्दार है। तो मुझे ये बताया जाए कि इस मुल्क का सगा कौन है, इस मुल्क का वफादार कौन है? अजीजान मन, आप वफादार हैं, आप वफादार हैं। मैं और आप इकट्ठे होंगे, पश्तून और बलोच, पंजाबी और सिंधी, गिलगित बल्तिस्तान, महाजर, मैं और आप इकट्ठे होंगे, मैं और आप इस जुल्म के ऊपर बात करेंगे, तो तभी इस दुनिया के अंदर, इस मुल्क के अंदर हमें किसी खुशहाली की तवक्को रखनी चाहिए। इसके अलावा मैं और आप तकसीम किए गए हैं। अजीजान मन, ये इनका तरीकेकार है कि मैं और आप ताकत के हल्कों को ना पहचाने, मैं और आपकी उंगलियां एक दूसरे की तरफ उठती रहे, मैं और आप मजलूम तबका एक दूसरे से लड़ते रहे। और वो जिनसे हमने लड़ना है, आपको पता है ना हमने किससे लड़ना है? वो जिनसे हमने लड़ना है, वो जर्नैल, वो ब्यूरोक्रेसी, वो सियासतदान, वो ब्यूरोक्रेसी, वो जर्नैल, वो जागीरदार, वो बादशाह जो इस मुल्क के ऊपर काबिल है, जो इस मुल्क के ऊपर काबिल है। इस वीडियो के बारे कमेंट्स में एक जुमला भी जरूर लिखिएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें।